Dear students, Assalamu alaikum. जैसा कि हम इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर जुज़वी माशियात और कुल्ली माशियात के तारुफ में मुख्तलिफ़ नुकात का मुताला कर चुके हैं, जैसे मानी मफ़हूम, जुज़वी माशियात के मानी मफ़हूम, उसका दायरा बहस और मुख्तलिफ़ तारीफ़ों का हम मुताला कर चुके हैं। आज हम जुज़वी माशियात की खुसूसियात का मुताला करेंगे इस वीडियो में। तो अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, we are going to start features of microeconomics. मित्रांनो, इयत्ता 12वी अर्थशास्त्र या विषयातील प्रकरण एक सूक्ष्म आणि स्थूल अर्थशास्त्राचा परिचय या प्रकरणामधील आज आपण चौथा मुद्दा फीचर्स ऑफ मायक्रोइकॉनॉमिक्स अभ्यासणार आहोत। यापूर्वी आपण या शास्त्राचा इतिहास, अर्थ, व्यापत्ती आणि व्याख्या अभ्यास केलेला आहे। आज आपण या व्हिडिओमध्ये फक्त अर्थशास्त्राची वैशिष्ट्ये या घटकाचा अभ्यास करणार आहोत। तो लेट अस स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। जुज़वी माशियात की खुसूसियात। जुज़वी माशियात की बहुत सारी खुसूसियात हैं, जैसा कि जुज़वी माशियात की खुसूसियात में इनफरादी इकाई का मुताला, कीमत, नज़रिया, टुकड़ा, तरीक़ाकार या तरीक़ाकार और इसके अलावा जुज़वी तवाज़ुन वगैरह, ये जुज़वी माशियात की अहम खुसूसियात हैं। आज हम इन सब के बारे में मुताला करेंगे। तो फर्स्ट हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्राची वैशिष्ट्ये। डियर स्टूडेंट्स, जुज़वी माशियात की पहली खुसूसियत ये है, जुज़वी माशियात इनफरादी इकाई का मुताला करती है। जुज़वी माशियात एक छोटी इकाई का मुताला करती है। एक माशी इकाई जैसे एक फ़र्द की आमदनी, इनफरादी बचत, इनफरादी मांग, इनफरादी रसद, इनफरादी सर्फ और एक फर्म वगैरह। जुज़वी माशियात जो है पूरे जंगल का मुताला नहीं करती, बल्कि जंगल में मौजूद एक दरख्त का मुताला करती है। डियर स्टूडेंट, जुज़वी माशियात एक फ़र्द की आमदनी का मुताला करती है। एक फ़र्द की आमदनी जो है इनफरादी, जिसे हम इनफरादी आमदनी कहते हैं। इसी तरह से इनफरादी मांग, एक सारिफ की मांग को हम इनफरादी मांग कहते हैं, और इनफरादी रसद, एक आजिर की रसद को हम इनफरादी रसद कहते हैं। तो जुज़वी माशियात जो है पूरे जंगल का मुताला नहीं करती, बल्कि जंगल में मौजूद एक दरख्त का मुताला करता है, यानी इनफरादी इकाई का मुताला करता है। तो डियर स्टूडेंट, जुज़वी माशियात की अहम खुसूसियत है कि जुज़वी माशियात इनफरादी इकाई का मुताला करता है। मराठी में इसको यूँ बयान किया जा सकता है, वैयक्तिक आर्थिक घटकांचा अभ्यास। सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्रात विशिष्ट कुटुंब, विशिष्ट उत्पादन, संस्था इत्यादी वैयक्तिक आर्थिक घटकांच्या आर्थिक वर्तनाचा अभ्यास केला जातो। नेक्स्ट, कीमत नज़रिया। जुज़वी माशियात को कीमत नज़रिया भी कहते हैं, क्योंकि यह अशिया और अवामिल पैदावार की कीमतों के तयन से मुंसलिक है। अशिया खिदमात की कीमत का तयन और आमिलीन पैदाइश की कीमतों का तयन जुज़वी माशियात से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए जुज़वी माशियात को कीमत नज़रिया कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जुज़वी माशियात को कीमत नज़रिया इसलिए कहा जाता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अशिया की कीमत का तयन उस शय की मांग और उस शय की रसद से इस्तिक़रार पाती है। इसी तरह से पैदावारी अवामिल के मुतालिक भी हम पढ़ चुके हैं कि पैदावारी अवामिल वो अवामिल जो अपने पैदावारी सरगर्मी को अंजाम देकर मुख्तलिफ़ अशकाल में दौलत पैदा करते हैं, उन्हें हम पैदावारी अवामिल कहते हैं। और तमाम पैदावारी अवामिल के मुआवज़ा लेते हैं, जैसे ज़मीन,
اب کرائے کی شکل میں معاوضہ حاصل کرتی ہے. اسی طرح سے محنت کا حامل مزدور ہوتا ہے. مزدور اپنی پیداواری سرگرمی کو انجام دے کر اجرت کی شکل میں دولت پیدا کرتا ہے یا معاوضہ حاصل کرتا ہے. اسی طرح سے منتظم منافع کی شکل میں اور سرمایہ سود کی شکل میں دولت پیدا کرتے ہیں. تو ایک زمین کا کرایہ کتنا ہو، اشیاء کی قیمت کتنی ہو اور سرمایہ پر سود کتنا ہو، ان تمام کا مطالعہ جزوی معاشیات کرتی ہے. اس بنیاد پر جزوی معاشیات کو قیمت نظریہ کہتے ہیں. مراٹھی میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے: मूल्य सिद्धांत म्हणून ओळख. सूक्ष्मलक्ष्य अर्थशास्त्रात वस्तू व सेवा तसेच उत्पादन घटक यांच्या किंमत निर्धारणाचा अभ्यास केला जातो. त्यामुळे सूक्ष्म अर्थशास्त्रास मूल्य सिद्धांत म्हणूनही ओळखले जाते. In other words, we can explain it. सूक्ष्म अर्थशास्त्र वस्तू व सेवांच्या किंमत निश्चितींशी तसेच उत्पादन घटकांच्या किंमत निश्चितींशी संबंधित आहे. म्हणून सूक्ष्म अर्थशास्त्राला किंमत सिद्धांत असेही म्हणतात. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हमारा जुज़वी तवाज़ुन. जुज़वी तज्ज़िये को जुज़वी तवाज़ुन कहते हैं. जुज़वी तवाज़ुन इनफरादी सारिफ, इनफरादी फ़र्म वगैरह की मुतवाज़ुन कैफियत का तज्ज़िया करता है. ये इनफरादी इकाई को दूसरी क़ुव्वतों से अलहदा करता है और एक दूसरे पर मुनहसिर होने को नज़रअंदाज करता है. जुज़वी माशियात क्योंकि इनफरादी इकाई का मुताला करता है, क्योंकि जुज़वी माशियात जुज़्व से ताल्लुक़ रखता है, जुमला इकाई से ताल्लुक़ नहीं रखता, इसलिए ये इनफरादी फ़र्म वगैरह की मुतवाज़ुन कैफियत का तज्ज़िया या मुताला करता है. ये इनफरादी इकाई को अलहदा करके उसका तफसीली मुताला करता है, दूसरी क़ुव्वतों से अलहदा कर देता है, उसका तफसीली मुताला करता है और एक दूसरे पर मुनहसिर होने को ये नज़रअंदाज कर देता है. तो जुज़वी हम इसको इस तरह से आसान लफ्ज़ों में इसी तरह से बयान कर सकते हैं कि जुज़वी तज्ज़िये को जुज़वी तवाज़ुन कहते हैं. जुज़वी तवाज़ुन इनफरादी सारिफ, इनफरादी फ़र्म वगैरह की मुतवाज़ुन कैफियत का तज्ज़िया करता है. ये इनफरादी इकाई को दूसरी क़ुव्वतों से अलहदा करता है और एक दूसरे पर मुनहसिर होने को नज़रअंदाज करता है. जैसा कि आंशिक समतोल दोन घटकांमधील संतुलन म्हणजे समतोल होय. सूक्ष्मलक्ष्य अर्थशास्त्रीय विश्लेषण म्हणजे आंशिक समतोलाचे विश्लेषण होय. आंशिक समतोलामध्ये एक उपभोक्ता, एक उत्पादन संस्था, विशिष्ट उद्योग इत्यादी वैयक्तिक आर्थिक घटकांच्या समतोलाचे विश्लेषण केले जाते. आंशिक समतोल विश्लेषण पद्धतीत वैयक्तिक घटकाला इतर आर्थिक घटकांपासून बाजूला काढून त्यांच्या समतोलाचा स्वतंत्रपणे अभ्यास केला जातो. फोर्थ, मखसूस मफरूज़ात पर मुनहसिर. जुज़वी माशियात की ये चौथी अहम खसूसियत है कि मखसूस मफरूज़ात पर मुनहसिर, दीगर बातें हस्ब मामूल हो या दीगर बातें जूँ के त्यों हों, ये मफरूज़ा तज्ज़िये को आसान बनाता है. जुज़वी माशियात फ़र्ज़ करता है कि दीगर बातें हस्ब मामूल हैं. जुज़वी माशियात आज़ादाना तिजारत पॉलिसी, खालिस सरमायादारी, मुकम्मल रोज़गार, मुकम्मल मुसाबिकत वगैरह को फ़र्ज़ करता है कि जो हकीकत में मौजूद नहीं होते. ये माशी मुतग़य्यरात के दरमियान एक दूसरे पर मुनहसिर रहना नज़रअंदाज करता है. तो जुज़वी माशियात जो है दीगर बातें हस्ब मामूल हों, यानी दीगर बातें मामूल के मुताबिक हों, और ये अज़्यूम करता है और ये अज़्यूम करना उसका तज्ज़िये को आसान बनाता है. तो जुज़वी माशियात इस तरह से आज़ादाना तिजारती पॉलिसी, खालिस सरमायादारी, मुकम्मल रोज़गार, मुकम्मल मुसाबिकत वगैरह को अज़्यूम करता है, फ़र्ज़ करता है, जो कि हकीकत में मौजूद नहीं होते. ये माशी मुतग़य्यरात के दरमियान एक दूसरे पर मुनहसिर रहने को नज़रअंदाज करता है. तो इस तरह से जुज़वी माशियात मुतालिया करने के लिए, मईशत का मुतालिया करने के लिए या मईशत की इनफरादी इकाई का जब मुतालिया करता है तो इन मखसूस मफरूज़ात को पेश नज़र रखता है और इन मफरूज़ात को फ़र्ज़ करके इन मफरूज़ात की मौजूदगी में मुतालिया करता है.
विशिष्ट गृहीतकांवर आधारित इतर परिस्थिती कायम या मूलभूत गृहीतकाचाही आधार घेऊन विवेचनाची सुरुवात केली जाते. पूर्ण रोजगार, शुद्ध भांडवलशाही, पूर्ण स्पर्धा, सरकारचे हस्तक्षेपाचे धोरण इत्यादी गृहीतकांवर आधारित असते. या गृहीतकांमुळे सिद्धांताचे विवेचन सोपे होते. टुकड़ा नज़रिया, इसको हम स्लाइसिंग मेथड भी कहते हैं. जुज़वी माशियात जो है मईशत को छोटी इनफरादी इकाइयों में तकसीम करता है, एक अलहदा इकाई का तफसीली मुतालिया करता है. इसी बुनियाद पर जुज़वी माशियात को टुकड़ा नज़रिया कहते हैं या मखसूम तरीका कहते हैं. इसे जुज़वी माशियात का टुकड़ा उसलूब या तरीक़ार कहते हैं. मिसाल के तौर पर कौमी आमदनी में इनफरादी आमदनी का मुतालिया जुज़वी माशियात करता है. कुल या मजमूई मांग में इनफरादी मांग का मुतालिया, कुल या मजमूई रसद में इनफरादी रसद का मुतालिया जुज़वी माशियात करता है. तो जुज़वी माशियात जो है मईशत को छोटी इनफरादी इकाइयों में तकसीम करके एक अलहदा इकाई का तफसीली मुतालिया करता है. जैसा कि कुल रसद में एक फ़र्द की रसद भी शामिल होती है, इनफरादी रसद शामिल होती है. तो कुल रसद का मुतालिया नहीं करता बल्कि इनफरादी रसद का मुतालिया करता है. कुल मांग में इनफरादी मांग का मुतालिया करता है, कुल आमदनी में इनफरादी आमदनी का मुतालिया करता है, कुल बचत में इनफरादी बचत का मुतालिया करता है, कुल सरमायाकारी में इनफरादी सरमायाकारी का मुतालिया करता है. तो इस बुनियाद पर जुज़वी माशियात को टुकड़ा नज़रिया भी कहते हैं या जुज़वी माशियात मईशत का मुतालिया करते वक्त टुकड़ा तरीका इस्तेमाल करता है. इस तरह से भी हम इसको बयान कर सकते हैं. विभाजन पद्धत. सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्रात अर्थव्यवस्थेचे लहानात लहान वैयक्तिक घटकांमध्ये विभाजन केले जाते व नंतर प्रत्येक घटकाचा स्वतंत्रपणे तपशीलवार अभ्यास केला जातो. म्हणजे सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्रात विभाजन पद्धतीचा वापर केला जातो. उदाहरण, राष्ट्रीय उत्पन्नामधील वैयक्तिक उत्पन्नाचा अभ्यास, समग्र मागणीमधील वैयक्तिक मागणीचा अभ्यास इत्यादि. हाशियाई कानून का इस्तेमाल. जुज़वी माशियात हाशियाई कानून को तज्ज़िये के आले के तौर पर इस्तेमाल करता है. हाशियाई से मुराद अज़ाफ़ी इकाई से कुल में तब्दीली का आना है. मसलन अज़ाफ़ी इकाई तमाम अहम जुज़वी माशी इकाई के फ़ैसले का हाशिया रखती है. लिहाजा ये नज़रिया जुज़वी माशियात में अहमियत व अफादियत का हामिल है. इस बुनियाद पर जुज़वी माशियात की अहम खसूसियत जो है हाशियाई कानून का इस्तेमाल है. ये जुज़वी माशिया अहम खसूसियत है. डियर स्टूडेंट, सीमांत तत्वाचा वापर. सीमांत संकल्पना ही सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषणचे मुख्य साधन आहे. सीमांत परिमाण म्हणजे एक वाढीव नगामुळे एकूण परिमाणात होणार बदल होय. सीमांत तत्वाचा वापर सूक्ष्म बदलांचा परिणाम उत्पादक व उपभोक्ताचे आर्थिक निर्णय घेताना केला जातो. बाजारी साख्त का तज्जिया. डियर स्टूडेंट्स, जुज़वी माशियात मुख्तलिफ बाजारी साख्त, बाजारी आलात, मसलन मुकम्मल मुसाबक़त, अजारादारी बाज़ार, चंद अजारादारी बाज़ार और अजारादाराना मुसाबक़ती बाज़ार वगैरह का तज्जिया करता है और बयान करता है कि किस तरह से मुख्तलिफ बाज़ारों में कीमत और मिक़दार का तयन होता है. जैसा कि मुकम्मल मुसाबक़ती बाज़ार की अजारादाराना बाज़ार
اور اجارادانہ مسابقتی بازار، چند اجارادانہ بازار، یہ بازار کی مختلف قسمیں ہیں۔ ان بازاروں میں اشیاء و خدمات کی قیمت کا تعین کس طرح سے ہوتا ہے، اشیاء و خدمات کی مقدار کا تعین کس طرح سے ہوتا ہے، تو جزوی معاشیات جو ہے ان تمام کا مطالعہ کرتی ہے۔ اس طرح سے بازاری ساخت کا تجزیہ جو ہے جزوی معاشیات کی اہم خصوصیت ہے۔ बाजार रचनेचे विश्लेषण। सूक्ष्म अर्थशास्त्र पूर्ण स्पर्धा, मक्तेदारीयुक्त स्पर्धा, मक्तेदारी, अल्पाधिकार बाजार या विविध बाजार रचनांचे विश्लेषण करते। محدود دائرۂ بحث۔ جزوی معاشیات مکمل معیشت کا مطالعہ نہیں کرتا بلکہ یہ انفرادی معاشی اکائی کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ ملکی سطح کے مسائل جیسے بے روزگاری، افراط زر، تفریط زر، غربت، متوازن ادائیگی وغیرہ کی وضاحت نہیں کرتا، اس لیے اس کا دائرۂ بحث محدود ہے۔ کیونکہ جزوی معاشیات کا دائرۂ بحث محدود ہے، کیونکہ جزوی معاشیات انفرادی اکائی کا مطالعہ کرتا ہے، یہ مجموعی اکائی کا مطالعہ نہیں کرتا، یہ معیشت کی انفرادی اکائی کے معاشی سلوک اور برتاؤ کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس بنیاد پر جزوی معاشیات کا دائرۂ بحث جو ہے محدود ہوتا ہے۔ تو یہ جزوی معاشیات کی یہ بھی ایک اہم خصوصیت ہے۔ मर्यादित व्यापत्ती। सूक्ष्म अर्थशास्त्राची व्यापत्ती तेजी मंदी, व्यवहार तोल, राष्ट्रीय उत्पन्न, दारिद्र्य, बेरोजगारी, लोकसंख्या, आर्थिक वृद्धी यांसारख्या राष्ट्रव्यापी आर्थिक समस्यांशी संबंधित नसून फक्त वैयक्तिक घटकांपुरती मर्यादित आहे।